है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। नमस्कार। देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं और इन 75 सालों में प्रत्येक व्यक्ति बड़ा खुश है कि भारत में लोकतंत्र है, हमारी खुद की सरकार है, जो सरकार हमारे लिए कल्याण काम करती है। कभी आपने सोचा है क्या कर रही है सरकारें? जब आप आंकड़ों को उठाकर देखेंगे तो आप चौंकने लग जाएंगे, ऐसी ऐसी चीजें आपके सामने आएंगी। आप भारतीय हैं और भारत में सरकार जिसको 5 साल में आप चुनते हैं, मालूम हो सरकार ने क्या कर रखा है आपके लिए? आपको लगभग 70,000 रुपए प्रति व्यक्ति कर्ज कर रखा है। अब आप आ जाइए राजस्थान में, आप राजस्थानी हैं। राजस्थान में अभी गहलोत साहब की सरकार है, इससे पहले वसुंधरा जी की सरकार थी। 1984 में पहली बार 100 रुपए का कर्ज एक व्यक्ति पे राजस्थान में हुआ, जो आज बढ़कर लगभग 60,000 हो चुका है। एक साल पहले 51,888 रुपए था। आप सोचिए क्या होगा, कहां जाएगा ये कर्ज? और इस कर्ज का करते क्या है देखिए आप। अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो इस कर्ज का जब मैं नेट पे उठा के देखता हूं तो बताते हैं कि कमिटेड एक्सपेंसेस पे खर्च करते हैं, अर्थात सैलरी पे, पेंशन पे और ब्याज देने पे। आपके लिए कोई पैसा नहीं है। अगर मैं औसत खर्चे की बात करूं तो एक राजकीय कर्मचारी पर प्रतिदिन लगभग 2106 रुपए खर्च होते हैं और एक आम आदमी पर 6 रुपए 6 पैसे। अब देखिए कितना बड़ा अंतर है। एक पेंशन वाला व्यक्ति भी लगभग 1800 रुपए पर डे लेता है। आखिर हो क्या रहा है? और ये हालत कब है? भ्रष्टाचार के मामले में देखिए आप खुद आंकड़े देखिए। देश के 5 महाभ्रष्ट राज्य, यानी भ्रष्टाचार में सारे राज्य हैं भ्रष्ट करने वाले, लेकिन 5 महाभ्रष्ट राज्यों की बात हम करते हैं तो आप देखिए 5वें नंबर पे आता है तेलंगाना, चौथे नंबर पे आपका आ जाता है उत्तर प्रदेश, तीसरे नंबर पे आपका आता है झारखंड, दूसरे नंबर पे आपके आता है बिहार और सबसे टॉप पे आता है आपका राजस्थान। देखिए 60,000 का कर्जा है, संवेदनशील सरकार है, जीरो भ्रष्टाचार है, लेकिन एक नंबर पे है देश में आप। ये भ्रष्टाचार का मामला आ गया। अब आप और चीजों पे आ जाइए। बेरोजगारी की बात करें आप कि बेरोजगारी के मामले में कहां हैं आप, तो बेरोजगारी में पूरे देश में राजस्थान सेकंड नंबर पे है और वो भी 26% की दर के साथ। और एक मजे की बात और है, बेरोजगार मानते हैं किसको है ये? जो आदमी एक सप्ताह में 15 दिन में 1 घंटा काम कर ले, यानी 7 दिन में 1 घंटा काम कर ले, वो बेरोजगार नहीं कहलाता। यानी उसको तो शामिल ही नहीं किया इन्होंने और उसको उसको मान लिया इन्होंने। तो सेकंड नंबर पे है, सबसे एक नंबर पे भी आपका हरियाणा है 34.1% के साथ और 27.1% के साथ राजस्थान दूसरे नंबर पे, यानी बेरोजगारी में भी आप दूसरे नंबर पे हैं। अब आ जाइए, हरियाणा की बेरोजगारी दर 35.7% है, राजस्थान की 26.7 है। बाकी और स्टेट्स का भी स्थिति इनसे तो बेटर है कम से कम। अब हम आते हैं टैक्स के मामले में। राजस्थान में सबसे महंगा डीजल है, सबसे महंगा डीजल। आप देखिए, आप ये आंकड़े देख लीजिए। लगभग हम 55% टैक्स देते हैं राजस्थान में, यानी सबसे महंगा डीजल राजस्थान में। पेट्रोल में जरूर मध्य प्रदेश थोड़ा सा हमसे आगे है, ज्यादा तो नहीं है, वरना राजस्थान दोनों चीजों में आगे। आप शुक्रगुजार करिए। अब आते हैं महिलाओं से रेप के मामले में, यानी महिलाओं के साथ कैसा बर्ताव है। तो 2009 से लेकर 2019 तक 295% ग्रोथ के साथ राजस्थान एक नंबर पे है, बधाई हो। यहां भी आप अच्छा चल रहे हैं। अब आ जाइए साक्षरता दर के मामले में। आप सोच रहे होंगे पैसा ले रहे हैं तो क्या हो गया, साक्षर तो कर ही रहे हैं ना राजस्थान को। तो टोटल 28 राज्य में से आप 27वें नंबर पे हो, यानी साक्षरता में भी आप बहुत कोई नहीं हो अच्छे। देख लीजिए आप लास्ट में हो। आप थोड़ा सा धक्का लगता तो आप 28 में हो जाते, और हो सकता है थोड़ा सा और सरकारों को रख दो आप तो आप पता ही नहीं चलेगा आप साक्षर भी हो कि नहीं हो। यानी आपको साक्षर नहीं कर रहे, स्कूलों को बंद कर रखा है 2 साल से, जबकि WHO यूनिसेफ कह रही है, लेकिन क्योंकि आपको साक्षर कर देंगे तो आप मेरी तरह आंकड़े पूछोगे, फिर इनको वोट नहीं दोगे। तो आप कहिए आ जाइए। आप आ जाओ मानव विकास सूचकांक। नीति आयोग जारी करता है कि आपकी शिक्षा कैसी है, स्वास्थ्य कैसा है, जीवन स्तर कैसा है। वहां भी 36 राज्यों में, जो केंद्र शासित प्रदेश वगैरह सबको जोड़ के 29वें नंबर पे हो, यानी 1 से लेके 25 भी नहीं हो, 36 में 29 है, यानी 2-4 ही आपसे खराब है। तो ये भी नहीं है। मानव विकास सूचकांक में आप ठीक नहीं हो। सुशासन के मामले में तमिलनाडु एक नंबर पे है और आपका नंबर कहां आता है? 18 राज्यों में 12वें नंबर पे। सतत विकास लक्ष्य नीति आयोग कहता है केरल प्रथम है
और खराब प्रदर्शन करने वाले 10 राज्यों में आपका नाम है, राजस्थान का 9वां। इन खराब में नाम है आपका, यहां भी आपने नाम खराब नहीं किया। हम आप बात करते हैं राजस्थान रोडवेज की। राजस्थान रोडवेज देखे नुकसान का परिवहन है, गुजरात से 57% ज्यादा किराया लेते हैं, उसके बावजूद 42,000 करोड़ घाटे में है। अब मेरे तो समझ ही नहीं आता चला क्यों रहे हम इतना किराया लेके, जो कि हरियाणा हमारे बराबर किराया लेता है, पर वहां 6,000 करोड़ का घाटा है, यानी यहां भी घालमेल है। अब आ जाइए आप बिजली के मामले में। बिजली देखिए आप, राजस्थान में गर्मी प्रचुर मात्रा में, सौर एनर्जी हो सकती है। अभी कल परसों मैं देख रहा था आंकड़े, 2 रुपए 74 पैसे में खरीदेंगे बिजली, लेकिन आपको कितने में देंगे? 9 रुपए 19 पैसे तक। हद देखिए आप, और उसके बावजूद आप स्क्रीन पे देखो 90,000 करोड़ का घाटा। अब ऊर्जा मंत्री जी डिस्कॉम अफसरों को पाठ पढ़ा रहे हैं बचत का, इस बात का बचत का पाठ पढ़ा रहे हो, लूट ही नहीं राजस्थान को। लेकिन देख लो आप चल रहा है आंकड़ा, किसी को मतलब नहीं है। कोरोना काल में श्रमिकों के रोजगार के लिए कि बेचारे, आपने देखा होगा पूरी कोरोना काल में 97% लोगों की इनकम घटी है, मात्र 4% की बढ़ी है। ये भी आंकड़े हैं, 97 की घटी है और 4 की बढ़ी है। ये 4 कौन? ये राजकीय कर्मचारी और ये नेता नांगले, जिनको रेगुलर सरकारी खजाने से वेतन मिलता है। बाकी जिसको बाहर से वेतन मिल रहा था उस गरीब के तो घटी है। तो आप उसमें आ जाइए, श्रमिकों के लिए 55 लाख रुपए खर्च करके एक सिस्टम, करोड़ों रुपए खर्च करके सिस्टम बनाया गया। 52 लाख श्रमिक रोजगार मांगने के लिए आए, राजस्थान की बात कर रहा हूं मैं। और कितने को रोजगार दिया? 207 को। बहुत अच्छी बात है। आप देखिए 52 लाख में 207 को दे दिया, कमाल है। माड़ा पैरानी चाहिए अफसरों को तो। और वो अफसर कौन थे ध्यान है आपको? उन दौरान आदरणीय नीरज के पवन और वो गवाड़े जी जो थे, और दोनों भ्रष्टाचार में पकड़े गए। और लेकिन हुआ कुछ नहीं, प्रमोशन लेकर आजकल वो संभाग है। एक तो संभाग में भ्रष्टाचार करेंगे, भी डिपार्टमेंट में कर रहे थे, अच्छी बात है, चलना चाहिए। अब मैं सबसे बड़ी बात जो आपसे कहना चाह रहा हूं, ये जो बेरोजगार हैं, इनकी दर बता रहे हैं, ये तो गलत है। इससे कहीं गुना ज्यादा बेरोजगार है और इनको कभी जिंदगी में नौकरी ही नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी बता दो, सिस्टम ही हमारा ऐसा है। अब आप देखिए, जो ये जो नकल पकड़ी जाती है, गिरोह पकड़ी जाती है, गिरोह बना रखे हैं, सिस्टम बना रखा है। 22 साल पहले, अब आंकड़े देखिए, 22 साल पहले आरएएस के पेपर में नकल करने वाला जो आउट कर रहा था, उस पर जो धारा लगी, 22 साल में सजा नहीं मिल सके, उसको चालान पेश हुआ, नकल वाला था। 22 साल, वो 22 साल वाला आंकड़ा है ना हमारे पास, नकल गिरोह में है, इसमें देखो नकल में नहीं है। 22 साल लग गए उसको। उसके अलावा जो रीट के पेपर के मामले में भी धाराएं वही लगी, यानी 22 साल तक रीट वाले का कुछ नहीं होने वाला, अगर पुराने कानून के तहत चल रहा है तो। 16 साल पहले आदर्श नगर स्कूल में नकल करने वाले पकड़े गए थे, उनका चालान अब तक पेश नहीं हुआ। जानबूझकर सरकारें नकल कराती है ताकि युवाओं के साथ अन्याय हो सके, और ये युवाओं के साथ नहीं है, ये बेसिकली अपने लोगों को नौकरी देने का एक तरीका है। चोरी कहां तक हो रही है सोच सकते हैं आप, घरों में चोरी होगी, क्या पकड़ेगी पुलिस? 31 पहाड़ चोरी है राजस्थान में, 31 पहाड़। मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूं समझिएगा, मेरे इन चीजों से कहने से आपका कुछ नहीं होगा। ये भारत के नागरिक हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप राजस्थान के लोग हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है अपने स्टेट को बचाना। अगर पहाड़ चोरी हो रहा तो ध्यान रखेगा, ये आपका ही हक जा रहा है। लोकतंत्र में विश्वास करते नहीं है, लोकतंत्र है राजस्थान में, यानी आप जनता मालिक हो और ये कलेक्टर फलेक्टर मंत्री सब नौकर हैं आपके। लेकिन उल्टा हो गया, कलेक्टर साहब कहां से हो गए कलेक्टर? नौकर है कलेक्टर तुम्हारा। और मालूम है कितने दिन काम करते हैं ये? 173 दिन, 193 दिन की छुट्टी आती है, और इनको सारी चीजों की सुविधाएं हैं। मालिक घर बैठा है, पैदल घूम रहा है, मालिक टोल टैक्स दे, नौकर का टोल ही नहीं। 300-400 रुपए का मोबाइल सब जगह चार्ज होता है, लेकिन इनको 1500 और 2000 रुपए भत्ता मिलता है मोबाइल का। अभी समझ नहीं आता कहां से आती है। ऐसी हजारों चीजें मेरे पास हैं। और अब सत्ता नहीं बदलेंगे हम राजस्थान में। मैं भी एक आम नागरिक हूं, मैं खड़ा हुआ हूं। अब मुझे सत्ता नहीं बदलनी है, मुझे व्यवस्था बदलनी है। और व्यवस्था बदलने की लड़ाई में मैं हर व्यक्ति से आग्रह करूंगा जो राजनीति करते हैं, जिनको राजनीति करने की इच्छा है, जो देश के जागरूक नागरिक हैं, जो वृद्ध हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो ईमानदार हैं, आप आगे आइए और मेरे इसके दिए गए नंबर पे कॉल करिए, आप मैसेज करिए, मेरा लिंक मिलेगा, इस अभियान से जुड़िए। और हमारे राजस्थान को इनसे मुक्त कराना है। हमें सत्ता नहीं बदलनी, हमें व्यवस्था बदलनी है। और इस आंदोलन में मैं चाहूंगा आप मेरा साथ दें। जिस भी माध्यम से मेरा मैसेज मिले, उस मैसेज को आगे बढ़ाओ, लोगों को जोड़ो, लोगों को चर्चा करो। और आपको अच्छा लगे तो ठीक है, हम पूरी सरकार बना रहे हैं, एक जनता सरकार होगी।
एक छाया सरकार हम बना रहे हैं। हमारा कृषि मंत्री होगा, हमारा शिक्षा मंत्री होगा, हमारा चिकित्सा मंत्री होगा, और इसी बजट में मैं इसी बात कर रहा हूं, मैं कोई कल्पना की बात नहीं कर रहा। राजस्थान सरकार का जो बजट है, उसी बजट का हम कार्य करके दिखाएंगे कि ये काम ऐसे होता है, चिकित्सा में ये करो, शिक्षा में ये करो, सरकार को देंगे। सरकार मानेगी, बहुत अच्छी बात है, हम धन्यवाद देंगे। और नहीं मानेगी तो 2 साल बाद चुनाव आ रहे हैं, उंगली हमारी पास है, इस उंगली का इस्तेमाल करके इनको घर बैठाएंगे। और जो कर्जा किया है, बता रहा हूं, ये कर्जा इन्हीं से वसूलेंगे। है तरीका, हमने शिक्षा देने का तरीका निकाल रखा है, सबको शिक्षा मिलेगी, सबको 100% रोजगार होगा, जीरो भ्रष्टाचार होगा, किसान की आय बढ़ेगी, हर चीज का समाधान है। 24 घंटे बिजली मिलेगी और 24 घंटे में कनेक्शन मिलेगा, क्योंकि सारा पैसा जहां जा रहा है वो हमने ढूंढ लिया है, कहां जा रहा है, उसको निकालने का तरीका है। निश्चित रूप से आप साथ देंगे, इसी विश्वास के साथ। जय हिंद, जय भारत।